सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें इस बेल आइकन पे और पाएं लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़, वो भी हिंदी में। हेलो दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम फिर से बात करने वाले हैं केबीसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आप केबीसी के लिए नेक्स्ट राउंड के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि इसके नेक्स्ट आगे के प्रोसेस क्या है। अगर आप इसके लिए रजिस्टर्ड हो गए हैं तो आपको क्या करना है, और अगर आपके पास अभी तक कोई भी कॉल नहीं आया है तो आप आगे के प्रोसेस के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो इस वीडियो को आप देखिए, आपको कंटिन्यू सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन दिखा दे रहा हूँ और उसके बारे में फिर हम लोग डीपली बात करते हैं। जैसा कि ये आप यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट देख सकते हैं जो कि मुझे सोनी लिव की वेबसाइट से मिल चुकी है, और यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 17 जून 2017 से केबीसी का रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट राउंड पीरियड स्टार्ट होने वाला था, जिसका सवालों का जवाब आप लोगों ने भी बहुत ही अच्छे से सही ही दिया होगा, जैसा मैं उम्मीद करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि एक जियो स्पेशल लाइंस थी जो कि 24 जून से स्टार्ट हुई थी और जिसका अंतिम तिथि था 25 जून का, तो वो भी आपने पार्टिसिपेट किया ही होगा जो भी अपने जियो यूज़र्स होंगे। अब हम नेक्स्ट राउंड पे चलते हैं कि इसके बाद क्या होना था। तो अगर आपने पार्टिसिपेट किया था तो आपको वहाँ से कॉल बैक आने का 5 डेज़ के अंदर में आपको बताया गया था कि आपको कॉल बैक्स आएंगे 5 डेज़ के अंदर में। तो अब ये जान लेते हैं कि कॉलिंग कैसे हुआ। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 17 जून से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था और वो आपको 25 जून तक के अंदर में कॉलिंग आई है केबीसी की तरफ से, केबीसी सोनी की टीम की तरफ से। जैसा कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे आपको 3 अलग अलग जोन के लिए अलग अलग पार्टिसिपेट को अलग से कॉलिंग किया गया था। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जोन 1, जोन 2 और जोन 3। तो जोन 1 पे जो आते हैं वो होते हैं मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता, और फिर जोन 2 पे जो आते हैं वो है सभी स्मार्ट सिटीज़। जितने भी स्मार्ट सिटीज़ हैं वो आपको जोन 2 पे आते हैं। और जोन 3 वो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हिंदी भाषी लोग नहीं रहते हैं, जैसा कि आप इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पे बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं, लाइक तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो ये आते हैं जोन 3 पे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो इस पे क्या है, आपको एक मेंशन यहाँ पे एक चीज़ किया हुआ है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इसमें साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको जो कॉलिंग होंगे वो 20 जून, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ्रॉम 20 जून से लेके वो आपको 24 जून 2017 तक आपको कॉल आ सकता था अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं तो। और ऐसे ही जियो राउंड का जो कॉलिंग था वो 27 जून और 28 जून को आपको मिलना था। और इसमें एक आपका टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि अगर आपका अगर लाइन आपका बिजी आए तो इसमें इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है केबीसी टीम की। आप कंजेस्टेड एरिया में हैं, आपने कॉल आया, आप कॉल का रिसीव नहीं कर पाए, पुअर कनेक्शन था, कॉल आया आपके पास, आपने रिसीव किया कॉल को और वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, कॉल ड्रॉप हो गया, मतलब कि जितना भी नंबर इंगेज था, तो ये सब में सिर्फ एक ही रीज़न पे आपको वो बेनिफिट मिलता है कि अगर आपके पास कॉल आता है और आप कॉल पिकअप नहीं कर सकते हैं तो नेक्स्ट 30 मिनट्स में आपके पास फिर से वो कॉल बैक करते हैं। अगर फिर भी आपने उनका जवाब नहीं दिया तो फिर आपके लिए सॉरी है, क्योंकि आपको ये सिलेक्शन आपका डिनाइड कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं उनके बारे में जिनको कॉल आ चुका है। तो जिनको कॉल आ चुका है तो उनको करना ये है कि उनको अलग अलग एक क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, 3 क्वेश्चंस IVR के थ्रू, तो उन्होंने उनका जवाब दिया होगा। अगर वो जवाब दिए होंगे तो उनको नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया गया होगा। तो बुलाने का वहाँ पे ऑडिशन है जो कि आपको अलग अलग डेट पे दी गई है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जोन 1 पे मैंने आपको बताया था मुंबई, दिल्ली और कोलकाता है, और फिर जोन 2 पे आ जाते हैं आपका आगरा, मेरठ, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, नागपुर, पुणे, नासिक, पटना, अहमदाबाद, सूरत, ETC, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ही जोन 3 पे आपका यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं जिनको रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो गया है, जिनको नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया गया है ऑडिशन राउंड को, तो उनको क्या लेकर के कैरी करके अपने पास जाना है। तो वहाँ पे आपको 4 रिसेंट आपको पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स आपको कैरी करने हैं अपने पास में। आपके पास एक पैन कार्ड अगर है तो आपके पास बहुत अच्छा है, नहीं तो आप उसके जगह पे पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या अपना आधार कार्ड कैरी कर सकते हैं। और आपको एक एड्रेस प्रूफ के लिए या तो आप पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल या फ़ोन बिल या फिर आप अपना आधार कार्ड कहीं पे भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये सब आपको अपने पास में एज ए ओरिजिनल प्रूफ और साथ में इसकी जेरोक्स कॉपी
अटैच करके लेके जानी है। अब बात कर लेते हैं कि आपको वहाँ पे क्या करना होगा अगर आपके पास कॉल आया है और आप इसके लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं तो वहाँ पे आपको 2 प्रोसेस होता है। एक रिटन टेस्ट होता है जो कि इंडिविजुअल होगा आपका, जो कि आपको कॉपी पे कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसका आपको जवाब देना है। और दूसरा जो होता है वो आपका वीडियो ऑडिशन होता है। वीडियो ऑडिशन में आपको क्या किया जाएगा कि आपको पर्सनली एक रूम में बंद किया जाएगा और उस रूम में आपको कैमरे के सामने में परफॉर्मेंस करना है कि अगर आपके पास में कोई सवाल पूछा जा रहा है तो आप उसका जवाब किस तरह से देंगे, या आप अगर कोई लाइफलाइन का यूज़ करते हैं, लाइक अगर आप फ़ोन फ्रेंड यूज़ करते हैं तो आप कैसे किसी अपने फ्रेंड को फ़ोन करेंगे, वहाँ कैसे आप उनसे बात करेंगे। सबसे खूबी की बात इसमें ये होती है कि वहाँ पे आपको सिर्फ कैमरा रहेगा, ना कोई साउंड होगा, ना कोई वॉइस होगा, ना आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा। आपको खुद से प्लान करना है कि हाँ मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और खुद से आपको डेवलप करके वहाँ पे उस वीडियो पे बोल के दिखाना है कि हाँ एक्चुअली मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया है और उसका मुझे जवाब देना है, और या किसी को कॉल करना है। आपके पास में फ्रंट सामने से आपके पास कोई साउंड नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपको उसमें परफॉर्म करना है। तो ये आपको पास आउट करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो ये ऑडिशन राउंड है वो ऑडिशन राउंड कहाँ कहाँ पे किस किस डेट में होने वाली है। तो मैं आपको इस डॉक्यूमेंट में शो अप कर देता हूँ। तो उसके लिए हम लोग नीचे आ जाते हैं। ये आपको यहाँ पे डेट मेंशन कर दिया गया है। जैसा कि फर्स्ट ऑडिशन डेट है वो है 9 जुलाई 2017 जो कि दिल्ली पे होगा, और उसके बाद फिर सेकेंड ऑडिशन भी आपका 10 जुलाई को है दिल्ली में ही। तो दिल्ली वालों के लिए अच्छा है, यहाँ पे 2 दिनों का समय उनको मिला है। फिर 12 जुलाई को भोपाल में ऑडिशन है, 15 जुलाई को आपको कोलकाता में ऑडिशन है और 18 जुलाई को मुंबई में ऑडिशन है। तो ये सारे ऑडिशंस हैं और इनसे अगर आप पास आउट होते हैं तो आपको सिलेक्ट किया जाएगा मुंबई राउंड के लिए। और अगर आप मुंबई राउंड के लिए पहुंचते हैं फिर क्या होता है कि केबीसी सोनी की जो टीम होती है वो आपको सारे एक्सपेंसेस वहाँ के लिए वो प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तक आपको खुद से आपके खुद के खर्च पे वहाँ तक पहुँचना होता है। अब बात कर लेते हैं हम इसके अलावा जिनको भी जैसे कि कॉल नहीं आया है या कॉल किन्हीं का आया मिस हो गया तो अब वो क्या करें। तो मैं तो आपको सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि आपको किस नंबर से कॉल आएगी। तो अगर आप अभी जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं आपको स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, तो वो नंबर आप मेंशन करके रख लीजिए, क्योंकि आपको अगर कॉल आता है तो उसी नंबर से आया होगा। तो आप अपने कॉल हिस्ट्री वगैरह में चेक कर सकते हैं कि आपका अगर कॉल मिस हो गया है तो आप उस नंबर से मैच कर लीजिए। अगर आपका ये नंबर मैच हो जाता है तो इससे कंफर्म ये हो जाएगा कि आपको सही में केबीसी की टीम से ही कॉल किया गया था, लेकिन आप उस समय उसे पिकअप नहीं कर सकें। अब बात कर लेते हैं हम जैसे किन्हीं को नहीं आया कॉल या कोई वेट करते हैं अभी तक कि हाँ आपको कॉल, तो मैं फाइनली क्लियर कर देता हूँ कि आपको कॉल अभी नहीं आने वाला हो। ये तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आपका फर्स्ट राउंड क्लियर नहीं होता है। तो फर्स्ट राउंड का ऑडिशंस वगैरह क्लियर हो जाने दीजिए। अगर उसमें से जितने भी शॉर्टलिस्ट होते हैं फिर भी अगर आपको ये देखा जाएगा केबीसी की टीम को कि अभी उनको और भी कंटेस्टेंट की ज़रूरत है, तो फिर केबीसी की टीम क्या करेगी, आपको सेकेंड राउंड की ऑडिशंस फिर से कैरी करवाएगी, फिर से कॉल बैक जाएंगे। तो जैसे ही वो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मुझे मिलता है तो मैं तुरंत आपको इस चैनल में आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो तब तक के लिए दोस्तों आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Have a nice day.